गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भारत की खोज पुस्तक का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। आइए जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में क्या विचार था। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है, जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर है। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं है कि इन दोनों के बीच में भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाएं। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर तक जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अम्बाला ज़िले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी। केवल इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे भी बहुत अधिक है। तो बच्चों, हमने ये जाना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या विचार था सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में। उनका मानना था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये जो दो महानगर निकले थे खुदाई में, इन नगरों के अलावा भी ये सभ्यता बहुत दूर दूर तक फैली थी और यहाँ तक कि ये गंगा की घाटी तक फैली थी। इसीलिए उन्होंने केवल इसको सिंधु घाटी सभ्यता नहीं बल्कि एक प्राचीन सभ्यता कही, जो सिंध से लेकर गंगा तक निश्चित रूप से फैली थी। आइए जानते हैं और क्या कहते हैं। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे। तो धर्मनिरपेक्ष समझ गए बच्चों कि कोई विशेष धर्म यहाँ पर नहीं चलता था और धार्मिक तत्व मौजूद तो थे, लेकिन ये सभी धर्मों का सम्मान करने वाली सभ्यता थी। धार्मिक कट्टरपंथ या धार्मिक कट्टरवाद की विचारधारा इस सभ्यता में नहीं थी। और एक चीज़ और बताई कि उन्होंने कि ये बहुत ही विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। वहाँ नगरों की तरह नालियाँ थीं, सड़कें थीं, तालाब थे और वहाँ जो नगर बसे हुए थे बड़े तरीके से घर बने हुए थे, अस्त व्यस्त घर नहीं बने हुए थे। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि वो बहुत विकसित सभ्यता थी। आगे यह भी स्पष्ट है कि भारत के बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थीं और दुकानें संभवतः छोटी थीं। तो बच्चों, ही बात आ गई ना, ये नागर सभ्यता थी यानी नगरीय सभ्यता थी और वहाँ पर व्यापारी वर्ग ज़्यादा रहते थे और दुकानें भी रहती थीं। और सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किन सभ्यताओं से था? तो फारस की, मेसोपोटामिया का और मिस्र की, जो कि प्राचीन सभ्यताएं थीं, और इनसे श्रेष्ठ भी माना गया भारतीय सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को। आगे सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हज़ार साल पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की और यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। बच्चों, ये देखिए, ये मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, उस समय बहुत, आज से 6-7 हज़ार साल पहले भी लोग ऐसे स्नानागार बनाते थे। तो इससे पता चलता है कि कितनी विकसित सभ्यता थी।
यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में ही दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं था। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। तो बच्चों, यहाँ ये कहा जा सकता है कि भारत आज से 6-7 हज़ार पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही एक विकसित सभ्यता थी। सांस्कृतिक रूप से भारत का आधार बहुत मजबूत था। भारत में विभिन्न प्रकार की कलाओं का विकास बहुत पहले हो चुका था। यानी भारत उस समय भी कोई शिशु नहीं था बल्कि एक प्रौढ़ और सयानी संस्कृति हम कह सकते हैं, जिसने दुनिया का नेतृत्व तब भी किया था और आज भी कर सकता है, ऐसी क्षमता है। तो बच्चों, आज के इस पाठ में केवल इतना ही, और जो अगला टॉपिक होगा हमारा आर्यों का आना, इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।